एक विषमता भाषाई होती है। जैसे आजकल कोई अंग्रेजी बोल देना तो लोग कहते हैं भाई ज्ञानी आदमी है, कुछ भी कहो। अंग्रेजी में चाहे कुछ भी बकवास करे, पापा डोंट प्रीच ही करे, लेकिन लोग कहते हैं कुछ भी कहो, ज्ञान की बात करता है। उस जमाने में ऐसा रुतबा कौन सी भाषा का था? संस्कृत। तब संस्कृत थी एलीट भाषा, क्लास की भाषा। एक होती है क्लास की भाषा, एक मास की भाषा होती है, हर दौर में होती है। जैसे आप लोग हिंदी माध्यम से, अमूमन हिंदी माध्यम से कुछ को छोड़ के, तो आप में से जिनको अंग्रेजी में हाथ तंग है, मेरे ख्याल से आप में से 70-80% लोग किसी न किसी मात्रा में तंगी के शिकार हैं अंग्रेजी में। है या मेरा अनुमान है सिर्फ ये? है ना, सामान्यतः है ना भाई। आप में से कितने लोग अंग्रेजी में लगभग उतने ही सहज है जितने हिंदी में है? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे लोगों की संख्या भाई मतलब 7% के आसपास ना, उतना ही मैं अनुमान करके चल रहा था। तो बाकी सब थोड़ा तंगी के शिकार हैं, और उनको इस बात का एहसास भी है कि वो उसमें कमजोर हैं। एहसास ज्यादा खतरनाक चीज है। इसलिए आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर कोई धारा प्रवाह और सही अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा होगा, आप एकदम सहज स्तर पर उसके साथ बराबरी का एहसास नहीं कर पाएंगे। 10 में से 9 लोग थोड़ा दबाव में रहेंगे, इससे बात नहीं करें, कैसे बात करेंगे। एक आध अपनी इस कमी को छिपाने के लिए ज्यादा आक्रामक होकर सामने आ जाएगा। ज्यादा आक्रामक होना भी अपने पिछड़ेपन को छिपाने का एक मैकेनिज्म है, एक डिवाइस है, एक तरीका है। इससे कई बार डरपोक आदमी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बात करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत साहसी है। एकदम सहज स्तर पर रहना ये इस समाज में संभव नहीं है, क्योंकि हम जिस समाज में, अच्छा ये भाषाई पिछड़ेपन की अनुभूति व्यक्तिगत मामला है या सामाजिक मामला है? ये सामाजिक मामला है, व्यक्तिगत नहीं है। ये आपकी या मेरी या किसी और की समस्या नहीं है। ये उस सामाजिक माहौल की समस्या है जो बार बार आपको याद दिलाता है कि अंग्रेजी नहीं आती तो आप कमजोर हैं। तो आप कम से कम इस सेंस में पिछड़ेपन की स्थिति को महसूस करते होंगे कि उसका दंश कैसा होता है, बड़ा गहरा होता है। लेकिन आप ही लोग जब अपने गांव जाते होंगे तो गांव के लोग गांव की बोली बोलते हैं और आप मानक हिंदी बोल लेते हैं। और क्योंकि आपको मानक हिंदी बोलनी आती है या मानक हिंदी लिखनी आती है, इस वजह से आपका भाषाई अभिजात्य वहां चलता होगा। आप कह रहे नहीं हम नहीं बोलते, ऐसे बोलते तो नहीं है, पर आप बोल सकते हैं। ये जो धौंस है, ये धौंस तो रहती होगी ना। किसी गांव का आदमी एक औपचारिक चिट्ठी, कलेक्टर को चिट्ठी लिखनी है, पूरा गांव आपके पास आएगा कि बबू एक चिट्ठी लिख दीजिए कलेक्टर को।